हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, केमिस्ट्री के इस चैनल में मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर्स, उनको सॉल्व करने के लिए कुछ धमाकेदार ट्रिक्स और साथ ही साथ आपको कुछ अमेजिंग से फैक्ट्स। तो दोस्तों, अगर से आपको इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी के मोटिवेशन के लिए आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप अगर से कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो आपको डिमोटिवेट करने के लिए कुछ इंसान आपके ऊपर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, उन कमेंट्स पर ध्यान ना देते हुए अपने कामों को करते जाइए। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ हम इस वीडियो को बनाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्वांटम नंबर पढ़ा हुआ है। तो क्वांटम नंबर क्या है, ये सभी चीज़ों की जानकारी अगर से आपको हो गई हो तो अच्छी बात है, और अगर से आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, तो यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब जैसे कि जानते हैं कि क्वांटम नंबर के जरिए हमने पता कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रह सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को पता तो कर लिए, लेकिन अब उनको कहाँ कहाँ हमें, वो खुद अपने हिसाब से रहते हैं, लेकिन अब हमें उनको अपने हिसाब से जमाना होगा। तो अब उनको जमाने के लिए, उनको रखने के लिए कुछ एक स्पेशल स्थान तो होगा ही। अब उन स्थानों या फिर उन जो कक्षा का आदि होते हैं उनमें किस प्रकार भरते हैं, उन्हें किस प्रकार भरण करते हैं, इनकी जानकारी अब हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। अर्थात हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन के भरण की विधियां पता करेंगे, जिनमें से 3 विधियां मुख्यतः होती हैं। पहली होती है अपबाऊ का नियम होता है पहला, दूसरा नियम होता है हुंड का, और तीसरा नियम होता है पाउली। तीसरा नियम होता है पाउली सर का। तो ये 3 नियम के सहारे ही हम इलेक्ट्रॉनों को किसी परमाणु में भरेंगे, और यहाँ पर परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को हम उसकी परमाणु की निम्नतम अवस्था या फिर जो उसकी मूलतः अवस्था होती है, मूल अवस्था में भरेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज अब आपबाऊ सर के, सॉरी, आपबाऊ को किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। आपबाऊ एक शब्द है जिसका अर्थ होता है भरना, या फिर किसी कक्षा के या फिर कमरे में किसी वस्तु को रखना। इसी शब्द या फिर इसी अर्थ को लेते हुए यहाँ पर यहाँ नियम दिया गया है। तो आपबाऊ सर के नियम को हम क्या कहते हैं, साथ ही साथ आपबाऊ का नियम, बार बार सर ही निकल जाता है मुंह से, आपबाऊ का नियम, इसे हम साथ ही साथ N+L रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? N+L रूल। इस नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है, आपको जानते हैं कि N जहां पर मुख्य क्वांटम संख्या है और L द्विगंशी क्वांटम संख्या है। अब इसकी जानकारी आपको क्वांटम नंबर्स के जरिए मिल गई होगी। तो आपबाऊ नियम कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले उस ऊर्जा स्तर या फिर उस कक्षक में भरेंगे जिसके लिए N+L का मान निम्नतम होगा, जिसके लिए N+L का मान निम्नतम होगा। जैसे कि अब ये नियम तो हो गया, इसको जैसे अब आप मान लो ये कुछ कक्षक हैं आपके लिए, 1s, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p। यदि कुछ इस तरीके से कक्षक दिए हुए हों तो उनको अब आप भरेंगे किस प्रकार। तो सबसे पहले आप भरेंगे 1s में, क्योंकि इसके लिए N+L का मान आप निकालेंगे। तो N का मान यहाँ 1 है, प्लस L का मान 0, S के यहाँ 1 N का मान है, और जो S के लिए जो L का मान होता है आपको तो पता ही चल गया होगा कि S के लिए L का मान होता है 0। अब अगली बारी आएगी 2s की, तो 2s N का मान N+L, ये हो गया है आपके लिए 1s। 2s के लिए 2 + 0 = 2,
इसका मतलब हमें इन दोनों की अगर कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहले 1s में भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन उसके पश्चात भरा जाएगा आपके 2s में। अब आप इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो 2p तो n प्लस l, यहां पर पे 2p के लिए 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 फॉर 2p। देन 3s के लिए भी n प्लस l का मान निकालेंगे तो आपको 3 ही मिलेगा। कैसे? 3 प्लस 0। तो इस स्थिति में अब आपको सबसे पहले जब आपके n प्लस l का मान समान प्राप्त हो, उस स्थिति में पहले उस कक्षक को भरा जाता है जिसमें कि n का मान कम हो। इसी वजह से हमें 3s से पहले 2p में इलेक्ट्रॉन भरना होगा, कुछ इस तरीके से। इसके बाद अब आप n प्लस l के मान निकालते जाइए और आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम पता चलता जाएगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। जगह थोड़ी सी कम होने की वजह से सही से तीर के निशान नहीं बन पाए हैं, लेकिन आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ कहाँ मैंने तीर के निशान लगाए हैं। यह आपके ध्यान देने योग्य वीडियो है, काफ़ी बढ़िया तरीके से इस पर आधारित इलेक्ट्रॉन विन्यास पर आधारित कुछ क्वेश्चन आंसर्स आते हैं और यह काफ़ी लोगों को फंसा भी देते हैं। आप ना फंसें इसके लिए इस तरीके से इनका क्रम ध्यान रखें। अस्सोनस इस तरीके से भरेंगे तो ये हो गया हमारे आबाऊ का नियम और किस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अगर आपको समझ आया तो ठीक है, दोबारा देखिए, फिर भी समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और या फिर साथ ही साथ आप व्हाट्सएप में मुझे या फिर टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले नियम की ओर। तो अगला नियम है हमारा हुंड का नियम, सॉरी पाउली का नियम है अगला। तो पाउली सर, जो पाउली सर थे यह एक वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने पाउली ने जो नियम दिया था, तो उन्होंने पाउली सर का नियम था अगला। तो इस नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है किसी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके बारे में जानकारी मिली थी हमें। तो जो पाउली सर हैं वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन किसी के एक कक्षक में अर्थात 1s या फिर 2s 2px अर्थात 2p के किसी एक कक्षक में 2px या 2py या 2pz इट्स एक्स्ट्रा, ऐसे कक्षकों में मतलब किसी एक पर्टिकुलर कक्षक में केवल दो और केवल अधिकतम, सॉरी केवल और केवल नहीं, अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर निम्नतम 0 और अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यही था हमारे पाउली सर का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली सर का अपवर्जन सिद्धांत यही था। तो इस सिद्धांत में और एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जब अब जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन भरना चालू करेंगे तो किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो जब तक कि वह उपकोष, कक्षक में इलेक्ट्रॉन तो भरेंगे ही भरेंगे आप, लेकिन जब तक कि वह उपकोष पूरे तरीके से पूरित ना हो जाए तब तक हम अगले उपकोष की ओर नहीं बढ़ेंगे। यही हमारे अगला नियम है हुंड सर का, इसी पर आधारित नियम है। तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत हमें बताता है कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसी कक्षक में, और अगला सिद्धांत आता है हुंड का। तो हुंड सर की बात भी मैंने पहले ही इसी को पहले बता दिया कि जो कि ये कहती है कि जब तक कि एक निम्नतम ऊर्जा वाला उपकोष पूर्ण पूरित ना हो जाए तब तक कि अधिकतम या फिर उच्चतम एनर्जी वाले कक्षक की ओर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये थे हमारे 3 इलेक्ट्रॉन भरण के नियम। अब इसके साथ ही साथ मैं आपको अन्य शब्दावलियां जो कि परमाणु से संबंधित अन्य शब्दावलियां होती हैं, परमाणु संबंधित अन्य शब्दावलियां, जो कि जैसे कि धनायन, एक शब्द होता है धनायन, आप सुनते होंगे इसके बारे में या फिर आगे पढ़ेंगे तो ये शब्द आपको काफ़ी परेशान करेगा। तो यहाँ पर ये धनायन क्या होता है? धनायन वह स्पीसीज या फिर वह कण है जिसमें कि कोई इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर आगे निकल जाता है, किसी अन्य परमाणु की ओर चले जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला परमाणु है वह धनायनिक हो जाता है और यह गुण उसका धनायनिक गुण कहलाता है।
इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से निकलकर अन्य परमाणु में चले जाता है, तो जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वह परमाणु एक आवेश युक्त परमाणु हो जाएगा और यह आवेश युक्त परमाणु ही धनायन कहलाएगा और इसका यह गुण धनायनिक गुण कहलाएगा। अगली बात ऋणायन, तो ऋणायन किसी परमाणु में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अगर से आ जाए, किसी परमाणु में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाए तो उसमें एक आवेश उत्पन्न हो जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश के कारण वह ऋणायनिक हो जाता है। परमाणु के इस गुण को ऋणायनिक गुण और ऐसे आवेश युक्त परमाणुओं को ऋणायन कहा जाता है। धनायन और ऋणायन में अंतर आपको समझ आ गया होगा, यह उम्मीद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगली शब्दावली होती है धातु। धातु क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की क्षमता या फिर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति किसी धातु किसी परमाणु में हो तो उस परमाणु को हम धातु कहते हैं तथा इस गुण को हम धात्विक गुण कहते हैं। और यदि अगर से इसके विपरीत अगर से किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है आपकी धातु। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति धातु और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है अधातु। इस प्रवृत्ति को हम कहते हैं अधातु और इस गुण को हम अधात्विक गुण कहते हैं। ये शब्दावलियां आपको समझ आ गई होंगी। यदि आपको समझ नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अगर से फिर भी आपको थोड़ा बहुत अगर समझ आया है तो इस वीडियो को रिटर्न देख लीजिए, तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब आपको साथ ही साथ मैंने जो कि पिछले चैप्टर में बताया था वह जानकारी यहाँ पर भी बता देता हूँ कि आपने पिछले वीडियो में पिछले चैप्टर में मैंने आपने इस ट्रिक को देखा होगा, जाना होगा, और नहीं देखा है तो प्लीज़ उस शॉर्ट वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्लीज़ उस शॉर्ट वीडियो को अच्छे से देखें। क्या इस बा का अर्थ क्या होता है, धा का अर्थ क्या होता है और ऊ का अर्थ क्या होता है, तो इन सभी चीज़ों या जो शब्दावलियाँ बताई हुई है पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में धातु धनायन ऋणायन आदि का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको इस ट्रिक के जरिए जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं यह वीडियो एंड करता हूँ और दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ अधिकतम शेयर कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरे इस वीडियो में कम से कम 250 व्यूज़ तो दिला दीजिए और 25 लाइक तो कर ही दीजिए। इतना सपोर्ट तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।